अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हुगली में थी, तो जो एंट्री गेट था वहाँ पे खेला हो भी डीजे पे बज रहा था। शुभेंदु अधिकारी की रैली कल कोलकाता में थी, वहाँ पे हिंसा हुई। इससे पहले टॉलीगंज में, मतलब जहाँ भी शुभेंदु अधिकारी, राजीव बनर्जी की रैलियाँ हो रही, हिंसा लगातार हो रही है। और ये मतलब कैसे रहा है? देखिए, ममता बनर्जी जब आई थी 2011 में, वो एक बात बोली थी कि परिवर्तन होगा लेकिन कोई खून खराबा नहीं होगा। अभी बंगाल तैयार है दूसरे परिवर्तन के लिए, लेकिन 10 साल पहले जो हुआ था उस समय लेकिन ये खून खराबा नहीं हुआ था। आज के दिन जिस तरह हम लोग, जिस जगह हम लोग खड़े हुए हैं, आज के दिन हम लोग को समझ में आ रहा है खून खराबा होने वाली है, जो ऑलरेडी चालू हो चुकी है। ये जो गंदगी मैं बोल रही हूँ ना, बार बार वो गंदगी फैला रही है, वो खून खराबे की बात कर रही है, वो धमकी दे रही है। ये किसी राजनीतिक, अगर आप इतने अच्छे पॉलिटिशियन हो तो आपको पॉलिटिकल बात करनी चाहिए। आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से जिन लोग आ रहे हो, आप उनको चैलेंज करो कि आप क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, मैंने 10 साल ये किया। वो बात नहीं करके वो सिर्फ खेला होबे ये धमकी क्यों दे रही हैं? यही तो पश्चिम बंगाल के लोग पूछना चाहते हैं उनसे। पंचायत चुनाव में भी बहुत हिंसा हुई थी, तो ये बताइए, जो खेला होबे की बात होती है, तो पंचायत चुनाव में भी खेल हुआ था, तो क्या खेल में केवल घरेलू खिलाड़ी होते हैं या अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी आते हैं? पंचायत चुनाव में कुछ ऐसे जगह है जहां लोगों को नॉमिनेशन भी फाइल करने नहीं दिया गया था। 33% पे वो बिना नॉमिनेशन फाइल करके वो जीत के लेके गई थी। 2019 की जो इलेक्शन थी लोकसभा की, उसमें भी पूरे देश में इलेक्शन हुई है, सिर्फ पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई है। क्यों? पूरे देश में किसी राज्य में नहीं हुई थी, सिर्फ पश्चिम बंगाल में। ये भी पूछने वाली बात है ना कि क्यों होती है। तो पश्चिम बंगाल में ऐसा क्या है कि सिर्फ राजनीति का मतलब हिंसा है? क्यों? इसका मतलब राजनीति, हिंसा और ममता बनर्जी आप इक्वल करोगे तो राजनीति इज इक्वल टू ममता बनर्जी इज इक्वल टू हिंसा, यही बात खड़ी होती है। मतलब जो हिंसा होती है उसमें बंगाल के लोग रहते हैं या कि बांग्लादेश से भी बुलाया जाता है? बांग्लादेश से तो लोग भरे हुए हैं। आप कलकत्ता के चारों तरफ चले जाइए, आपको बांग्लादेशी दिख जाएंगे, रोहिंग्यास दिख जाएंगे, जिनको वो वोटर कार्ड, आधार कार्ड सब कुछ दे के वो एकदम रेडी करके इंडियन सिटीजन बना चुकी है। तो वही लोग तो उनका खेला खेलेंगे। वो जो खेला अभी बोल रही है वही लोग खेलेंगे, वही लोग उनके वोटर हैं। जो रोहिंग्यास पूरे बंगाल के जितने बॉर्डर स्टेट्स हैं, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आप देखिए वहाँ की पूरी डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। पश्चिम बंगाल की कलकत्ता शहर चारों तरफ घेर चुकी है वो रोहिंग्या को लेकर। तो यही लोग खेला खेलेंगे। हम लोग तो एक्सपेक्ट कर चुके हैं, हम लोग को पता है क्या होने वाला है मार्च से। पश्चिम बंगाल के लोग जानते हैं क्या होने वाला है। और मानिए, ये बात मेरी से सुनिए, पश्चिम बंगाल के लोग डरे हुए हैं। उनको समझ में आ गई है कि ये इलेक्शन खतरनाक इलेक्शन होने वाली है। बहुत खून फैलने वाला है, इसमें बहुत फैलने वाला है, कि बहुत गंदगी होगी इलेक्शन में, बहुत लोग मरेंगे। क्यों? वो धमकी दे रही है। वो अगर नहीं बोलती तो हम लोग मान लेते। वो ओपनली कल बोली है, अपने मीटिंग में बोली है, कल डनलप के मीटिंग में बोली है कि खेला होबे एखोनो खत्म होयनी, आमी देखे ना। वो खुद को बोली है कि मैं शेरनी हूँ, एक ऐसी शेरनी, जब जो आहत शेरनी होती है वो और ख़तरनाक होती है। वो खुद को वही बोली है कि मैं, अगर मेरे को बंगाल से भगाया गया तो मैं दिल्ली जाके तमाशा करूँगी। वो तो ओपन थ्रेट दे रही है, धमकी दे रही है लोगों को। इसका क्या मतलब है कि आप लोग मेरे अगेंस्ट में वोट दोगे तो हम देख लेंगे आप लोगों को। आप टीएमसी करोगे तो ठीक है, अगर टीएमसी के अलावा कोई और पार्टी करोगे, चाहे वो कांग्रेस हो, सीपीएम हो, बीजेपी हो, कुछ भी हो, तो मैं देख लूँगी आप लोगों को। ये तो ओपन थ्रेट है, धमकी है। वो शेरनी है, वो बोल रही है वो शेरनी है। वो कभी अपने आप को बेटी बोलती है, कभी माँ बोलती है, कभी पिशी बोलती है, आजकल शेरनी बोलना शुरू की है। पहले दीदी थी, बेटी कैसे हो गई? नहीं, दीदी थी, फिर पिशी थी, एक ही लड़के की पिशी है, फिर अभी अचानक वो बेटी हो गई है। वो बोल रही है वही सिर्फ बंगाल की बेटी है, हम लोग कोई है नहीं बंगाल के बेटे, सिर्फ वही है। और बंगाल उसको चाह रही है, तो बंगाल शायद ऐसी बेटी नहीं चाहते हैं। बंगाल के लोग ऐसे बेटी को नहीं चाहते हैं, जो बेटी खून खराबा की बात करती है। बंगाल ऐसी जगह नहीं है, बंगाली लोग ऐसे नहीं है। बंगाली मीन्स जो बंगाल में रहते हैं। मैं भाषा की बात नहीं कर रही हूँ, ममता बनर्जी जैसा भाषा की बात नहीं कर रही हूँ। जो बंगाल में रहते वही बंगाली है। बंगाल के लोग ये चीज़ नहीं, ऐसी बेटी तो नहीं चाहते हैं बंगाल वाले। पीसी क्या होता है? पीसी का मतलब है बुआ। हाँ, अभिषेक की बुआ है वो, सिर्फ अभिषेक की ही बुआ है। दीदी सिर्फ किसकी दीदी है नहीं पता, बट अभी बेटी बनने की कोशिश कर रही है वो। सुनते हैं कि जो गोरू प्रचार होता है, कोयला तस्करी होता है, अभिषेक बनर्जी का नाम आता है, उसमें सीबीआई की रेड, उसकी बहू फंसी हुई है उसमें, तो उसमें ममता बनर्जी बौखलाई हुई है।
वो पूरी बौखला गई है। परसों से आप लोग देख रहे हैं, आप लोग चैनल वाले हो, आप लोग को तो ज़्यादा दिख रहा है बौखलाहट में कैसे क्या नहीं बोल रही है वो। कल तो वो प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जी, हमारे होम मिनिस्टर, दोनों के खिलाफ वो बहुत अपशब्द जिसको बोलते हैं वो तो यूज़ किए है। वो बोली है हतोकुत्सित, मैंने बहुत गंदे देखने वाले, जिसका शक्ल गंदा हो, इस तरह की अपशब्द व्यवहार कर रही है। मतलब पश्चिम बंगाल के बारे में जब हम लोग सुनते थे, अभी भी हम लोग देखते हैं कि जो बंगाल के लोग बोलते हैं कि भद्र भाषा है, इधर ऐसा भाषा नहीं चलेगा। हाँ, का मतलब है कल्चर, कि ममता बनर्जी का मतलब है कल्चर नहीं है। वो खुद को बोलती है कि बंगाल की मैं रक्षा भाषा कल्चर की रक्षक हूँ। अगर वो है तो बंगाल वाले क्या ऐसा भाषा व्यवहार करते हैं? हम लोग तो कभी नहीं करते हैं। कोई बंगाल के लोग आप किसी भी, मैं फिर बोल रही हूँ, किसी भी पार्टी, इतने सारे पार्टीज़ हैं यहाँ, आप किसी भी पार्टी के किसी के ज़बान से कभी इतनी गंदी भाषा नहीं सुने होंगे जो ममता बनर्जी बोल रही है। ये सही बात है, आज तक हम लोग कभी नहीं सुने। कांग्रेस थी पावर में, सीपीएम थी, वो लोग भी थे ममता के पहले, कभी किसी ने नहीं कहा इस तरह की बात, कभी किसी ने नहीं कहा जो ममता दीदी बोल रही है। मैडम, पश्चिम बंगाल में महिलाओं की स्थिति कैसी है? बहुत खराब, बहुत खराब। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा असुरक्षित महिलाएं हैं, क्योंकि यहाँ आप लोगों को पता है कि नेशनल क्राइम ब्यूरो पिछले 3 साल से यहाँ से कोई रिकॉर्ड नहीं गई है। क्यों नहीं भेजा गया? ये तो गवर्नमेंट को भेजना चाहिए ना, ये तो कुछ छुपा रही है। पिछले 3 साल से उन्होंने नहीं भेजा है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। वेरएज़ हम लोग रोज़ देखते हैं, परसों एक छोटी सी बच्ची का बलात्कार हो गया है। बलात्कार, जला के मार देना, ये तो पश्चिम बंगाल की कॉमन चीज़ है। और किसी भी उम्र की औरत बोलिए, से छोटी बच्ची से बुजुर्ग तक, कोई पश्चिम बंगाल में सेफ़ नहीं है। आज के दिन कोई सेफ़ नहीं है। यूपी में कुछ होता है तो डेरे को, बयान को भेजा जाता है। यूपी में भेजा जाता है, हाथरास के लिए दीदी रास्ते में चलना शुरू करती है। लेकिन पश्चिम बंगाल में जब होती है, दीदी आज तक किसी भी रेप विक्टिम के घर नहीं गई है, आज तक। वो जब आई थी उस समय, एकदम शुरू में जब आई थी उस समय पार्क स्ट्रीट का कांड हुआ था। वो बोली थी कि वो औरत बदचलन है, इसीलिए उसका रेप हुआ है, ये खुद बोली थी। वो रेप का जो इन्वेस्टिगेशन था वो शुरू भी नहीं हुआ था, उसके पहले वो कमेंट दे चुकी थी। आज तक किसी रेप विक्टिम के बगल में जाके हमारी चीफ मिनिस्टर खड़ी नहीं हुई है, लेकिन हाथरस के लिए वो बहुत रोती है, ओपनली रोती है, भेज देती है अपना पूरा टीम। रेट भी लगता है, रेप विक्टिम का रेट भी लगता है। हाँ बिल्कुल, वो बोली है 10,000, 20,000, 30,000 अलग अलग रेट दिए है, हर उम्र के हिसाब से रेट है। रेप विक्टिम का रेट फिक्स किया है वो। तो ये कभी सुने हैं? पर पूरे देश में इतने सारे राज्य हैं, अलग अलग गवर्नमेंट चलती है, कहाँ सुने इस तरह की बात? या कहाँ सुने हैं कि किसी मुख्यमंत्री इस तरह की रेट लगाती है रेप विक्टिम के? कहीं नहीं, पश्चिम बंगाल के अलावा कहीं नहीं ये होता है। डिपेंड करता है आपका जाति क्या है, धर्म क्या है, रेप विक्टिम का उस हिसाब से आपका रेट लगेगा। नीची जाति के हो तो 20,000 रेट लगेगा, थोड़ी ऊंची जाति की लड़की हुई तो 30,000 रेट लगेगा। जाति के हिसाब से वो रेप का रेट बांध के रख चुकी है। मीडिया फ्रीडम की दीदी बात करती हैं, कहीं कॉन्क्लेव में गई थी तो राजीव सरदेसाई के लिए रो रही थी। राजीव सरदेसाई के लिए रोती है और सन्मय बनर्जी उनको जेल में डालती है। शफीकुल इस्लाम आरामबाग टीवी वाले उसका ऑफिस तोड़ देती है। तो एक ही मुंह से 2 बात कैसे करती है ये दीदी? जब आज के दिन पश्चिम बंगाल में फ्रीडम ऑफ प्रेस तो बहुत दूर की बात है, बात करने की फ्रीडम नहीं है। ये जो मैं आपको बता रही हूँ, हो सकता है वो अरेस्ट करे। लोग डरते तो हैं, लोग डरते हैं, भयंकर डरते हैं लोग, भयंकर डरते हैं लोग, बोलने से डरते हैं। क्या करेंगे? ये सन्मय बनर्जी को ने मतलब अम्फान में किसी पत्रकार ने खुलासा किया था, अम्फान में जो घोटाला हुआ था तो उसको गिरफ्तार किया गया था। नहीं, ये वो नहीं है, ये नहीं, ये कांग्रेस में थे पहले, तो वो दीदी के खिलाफ कुछ बोले थे, उनको गिरफ्तार किया गया था। आम्फान में तो भयंकर दुर्नीति हुई है। आम्फान में जो चावल आई थी वो चोरी हुई है। जो आज वो 5 रुपया में डिम भात खिला रही है लोगों को, अंडा करी और चावल खिला रही है, वही चावल है जो चोरी करके रखी थी, वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट से आई हुई चावल थी। तो आम्फान में तो भयंकर दुर्नीति हुई है। आम्फान का जो पैसा आया था सेंट्रल गवर्नमेंट से किसको मिला है? तृणमूल का नेता जिसका 13 बच्चे का 13 अलग अलग सरनेम, उनको मिला है। किसी नेता जिसका 4 तल्ला घर है, उसको अम्फान का पैसा मिला है। वेरएज़ अम्फान के सही में जो लोग
मैंने क्षतिग्रस्त जिन लोग हुए थे, घर उड़ गया था, उनको कुछ नहीं मिला है, आज तक नहीं मिला है। आप 24 परगना दोनों में चले जाइए, किसी को नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। वो सारा का सारा पैसा खा गई है। आप बात करी थी शुरू में डेमोग्राफी की कि डेमोग्राफी चेंज हो गया है। तो देश जब स्वतंत्र हुआ था तो बंगाल का भी विभाजन हुआ था, तो हाँ विभाजन हुआ था, धर्म के आधार पे हुआ था। तो अभी जो स्थिति है पश्चिम बंगाल में 30 से 35% फिर मुस्लिम हो गए हैं, तो डर नहीं लगता है? ना, जो चिल्ला चिल्ला के खुद बोलते हैं कि हम 35% है, हम अभी माइनॉरिटी नहीं है, मेजॉरिटी होने वाले हैं। वो तो चिल्ला के बोलते, तो किसकी हिम्मत से बोलते? कौन हिम्मत देता है उनको? दीदी देती है, वो बोलती है वो हमारे दूधेल गरु है, मीन्स जो गाय दूध देती है, तो मैं उनका लात खाने को तैयार हूँ। तो दीदी ने ये बना के रखा है स्थिति। सिर्फ मुसलमान जिन लोग नॉर्मल यहाँ थे सिटीजन्स, वो नहीं, वो तो भर के रखी है। बांग्लादेश से तो इन्फिल्ट्रेटर्स बंगाल भर के रखे हुए हैं, वो यूज़ करेगी, देखिएगा, इलेक्शन आने दीजिए, उन्हीं को तो उतारेगी वो मैदान में। खेल तो वही करेंगे। खेल जिन लोग भारतीय है, इंडियन है, वो कभी खेल नहीं करेंगे। जो बाहर से इन्फिल्ट्रेटर्स आए हैं वही खेल करेंगे, दीदी के साथ हाथ मिलाकर। ये बात सही है। भारतीय कोई नहीं करेगा, भारतीय मुसलमान भी नहीं करेगा, जो बाहर से आए हुए हैं वो लोग करेंगे।